हेलो एवरीवन, वंस अगेन मैं राजेश मीणा और आप सभी का दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल GTI इंग्लिश वाले में। सो गाइस, आज के इस वीडियो सेशन में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ गाइस, दिस टॉपिक इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो गाइस, आज के वीडियो सेशन में हम बात करेंगे हाउ टू आस्क क्वेश्चंस एंड रिप्लाई। आखिर अंग्रेजी में प्रश्न कैसे पूछें और उनके आंसर्स कैसे दिए जाते हैं। जी हाँ गाइस, इसी टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों, यू नो वेरी वेल दैट, आप जानते हैं किसी भी भाषा में क्वेश्चन करना और उसका आंसर देना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप किसी भी लैंग्वेज की बात करें, अगर आप उस लैंग्वेज में क्वेश्चन करना जानते हैं और साथ ही उस क्वेश्चन का आंसर देना जानते हैं उस लैंग्वेज में, आई थिंक गाइस इट मीन्स आप उस लैंग्वेज को जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज से हम जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जी हाँ, आखिर अंग्रेजी में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और उनके आंसर्स कैसे दिए जाते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो गाइस, मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूँगा। जी हाँ गाइस, अगर आपने हमारे वीडियो सेशन अगर आपने हमारे पिछले जो वीडियोस थे वो अगर देखे हैं टेंस मॉडल टू बी टू हैव पर बेस्ड, तो जैसा कि आप जानते हैं मैंने आपको 5 स्ट्रक्चर्स पढ़ाए थे। सारे टेंस मॉडल टू बी टू हैव सभी में मैंने आपको 5 स्ट्रक्चर्स पढ़ाए थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गाइस हमारे वीडियो ये वीडियोस ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आप जानते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव। आई मीन टू से लास्ट के जो 3 स्ट्रक्चर्स थे वो इंटरोगेटिव थे। एक वो था जो क्या से शुरू होता है क्वेश्चन, सेकंड था जिसमें हम WH फैमिली का यूज़ करते हैं, और लास्ट का जो हमारा स्ट्रक्चर था उसमें हम हु का यूज़ करते हैं। वहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो अननोन होता है। सो गाइस, अभी हम लास्ट के जो 2 स्ट्रक्चर हैं वो छोड़ देते हैं, एक WH फैमिली वाला और हु वाला। क्या होता है कि क्वेश्चन जो होते हैं वो 3 ढंग से पूछे जाते हैं। आई मीन टू से, एक तो वो क्वेश्चन होता है जो क्या से शुरू हो जाता है। जी हाँ, जैसे क्या तुम खाना खाते हो, क्या वे खाना खाते हैं, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हो, क्या मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, क्या वह यहाँ आती है। जी हाँ, एक तो क्या से शुरू होता है, और एक क्वेश्चन वो होता है जो क्या से शुरू नहीं होता, उसमें कुछ कंडीशन होती। तुम कब खाना खाते हो, वह यहाँ क्यों आती है, आप अंग्रेजी कैसे बोल सकते हो। जी हाँ गाइस, ये कंडीशन हुई। और एक क्वेश्चन वो होता है जिसमें हमारा सब्जेक्ट अननोन होता है। आई मीन टू से हमें सब्जेक्ट नहीं पता होता, जैसे कौन खाना खाता है, कौन यहाँ आता है, कौन अंग्रेजी बोल सकता है। जी हाँ गाइस, तो ये 3 ढंग से हम क्वेश्चन करते हैं। तो अभी हम जो लास्ट के 2 स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें छोड़ देते हैं। अभी हम जिस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं वो है हमारा इंटरोगेटिव, जो क्वेश्चन क्या से शुरू होता है। तो क्या से क्वेश्चन कैसे पूछते हैं और उसका आंसर कैसे देते हैं, इस वीडियो सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ। मगर दोस्तों, अगर मैं आपको सारे टेंस पर अगर क्वेश्चन करना अगर मैं आपको इसी वीडियो में अगर बता देता हूँ तो वो बड़ा वीडियो जो है वो लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम इसे टुकड़े में समझते हैं। आज हम वीडियो सेशन में क्या से क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं और उसका आंसर कैसे दिया जाता है, तीनों इंडेफिनेट टेंसेस में। आई मीन टू से प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट इंडेफिनेट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। आखिर इन तीनों टेंसेस में हम क्या से क्वेश्चन कैसे करते हैं और उनका आंसर कैसे देते हैं, तो इसी के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। सो गाइस, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आप तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही जो बेल आइकॉन बनी हुई है, बेल आइकॉन आई मीन टू से जो घंटी बनी हुई है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो गाइस, हम समझते हैं हाउ टू आस्क क्वेश्चंस एंड रिप्लाई। आखिर अंग्रेजी में प्रश्न कैसे पूछे जाएं और उनके आंसर्स कैसे दिए जाएं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इंडेफिनिट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। आखिर प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में हम क्वेश्चंस कैसे करते हैं और उसका आंसर हम कैसे देते हैं। सो गाइस, आपको सिर्फ ध्यान से देखना है। आई एश्योर यू दोस्तों, इसे देखने के बाद आप कभी भी क्वेश्चन करने में या फिर उसका आंसर देने में कभी कंफ्यूज नहीं होने वाले हो। सो दोस्तों, ध्यान दीजिएगा।
हम देखते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को। प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसा कि आपको पता है, इसकी आइडेंटिटी, इसकी हिंदी में कंडीशन होती है, इसकी हिंदी में पहचान होती है, ताहे तिहे तेहे। तो जब भी हमारे वाक्य के अंत में ताहे तिहे तेहे आए, मगर हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और वो क्या से शुरू हो रहा है, तो फिर जो क्वेश्चन है वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाएंगे। ताथा ती थे या आ ए ई का उच्चारण हो तो फिर जो सेंटेंस है वो हम पास्ट इंडेफिनिट से बनाएंगे। और गागे की वाला जो सेंटेंस है अगर वाक्य के अंत में आता है तो क्वेश्चन हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। अभी हम जिस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं वो है हमारा जब हम क्वेश्चन करें और वो क्या से उसकी शुरुआत हो। ऐसे हम ढेर सारे क्वेश्चंस बोलते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखें ये रहे हमारे तीनों स्ट्रक्चर्स। तो गाइस आपने अगर हमारे टेंस पर बेस्ड वीडियोस देखें तो आपको बड़ा आसानी से समझ में आ ही जाएगा कि जो हमारा तीसरा इंटरोगेटिव क्वेश्चन था उसमें हमने ऊपर लिया है। तो क्वेश्चन कर रहे हैं हम, तो इसमें हमें क्या करना है, डू या डस सबसे पहले आगे करना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो डू या डस इन दोनों में से हमें किसी एक को चूज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार। तो जब भी हमारा कोई सब्जेक्ट सिंगुलर हो, आई मीन टू से सिंगुलर थर्ड पर्सन, ही सी इट नेम, तो हम डस को आगे करेंगे। और आई भी यू दे के मीन्स प्लूरल में अगर कोई सब्जेक्ट है तो हम डू को आगे करेंगे। देन सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, वाक्य के अंत में ताहे तिहे तेहे आते। तो हमने क्वेश्चन किया जैसे क्या तुम बाजार जाते हो, क्या तुम बाजार जाते हो, वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, अंत में ताहे आ रहा है। क्या तुम बाजार जाते हो, क्या तुम खाना खाते हो, क्या वह क्रिकेट खेलता है, क्या वे हमें मिलते हैं, क्या वे हमसे मिलते हैं, क्या वह हमारी मदद करता है, क्या तुम दिल्ली में रहते हो, क्या वह अंग्रेजी सीखता है, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। सो गाइस बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। जब भी हमारा क्वेश्चन क्या से शुरू हो रहा है और अंत में ताहे तिहे थे आ रहा, तो हम क्वेश्चन जो है वो यहाँ से करेंगे। तो देखना है हमें सब्जेक्ट के अनुसार डू या डस को आगे करना है। हमने क्वेश्चन किया क्या वह खाना खाता है, डज ही सिंग अ सॉन्ग, डज ही ईट फूड, क्या वह गाना गाता है, डज ही सिंग अ सॉन्ग, क्या वह खाना पकाती है, डज सी कुक फूड, क्या मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, क्या मैं आई सब्जेक्ट है तो हमें डू आगे करना पड़ेगा, डू आई टीच यू, क्या तुम वीडियो देखते हो, डू यू वॉच द वीडियोस, क्या वह क्रिकेट खेलता है, डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वे हमारी मदद करते हैं, क्या वे के लिए हम दे का यूज़ करते हैं, डू आगे आएगा, डू दे हेल्प अस। तो जब भी क्या से शुरू हो रहा है और हमारे वाक्य के अंत में ताहे तिहे ता हुआ है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इस स्ट्रक्चर से हम क्वेश्चन करेंगे। तो उसी का आंसर हम कैसे देंगे, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। जो आपने टेंसेस में जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर पढ़ा था उसी को हमने लिखा है, सिर्फ उसमें हमने यस को आगे किया है। जी हाँ गाइस, ये हमारा तीसरा स्ट्रक्चर था, हमने उसे ऊपर ले आए तो क्या हमें क्वेश्चन हो गया। अब हम जो अफर्मेटिव पहला स्ट्रक्चर था उसके आगे हमने सिर्फ यस को जोड़ा है कि भाई हम बोलें कि क्या तुम गाना गाते हो, क्या तुम गाना गाते हो, तो डू यू सिंग अ सॉन्ग। अब हमें इसका आंसर देना है कि हाँ मैं गाना गाता हूँ। जी हाँ गाइस, अगर हिंदी में भी आपसे कोई बोले क्या तुम गाना गाते हो तो आप क्या बोलते हैं, हाँ मैं गाना गाता हूँ, या फिर आप नहीं में आंसर दे दें, नहीं मैं गाना नहीं गाता हूँ। तो जब भी आपको हाँ में आंसर देना हो तो आप यहाँ से देंगे और नहीं में देना हो तो आप आंसर जो है वो यहाँ से देंगे। क्या तुम गाना गाते हो, डू यू सिंग अ सॉन्ग, आप आंसर क्या देंगे, यस हाँ मैं आई सिंग अ सॉन्ग। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा गाइस, अगर आपका क्वेश्चन डू से शुरू हो रहा है तो आप मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और अगर आपका क्वेश्चन डज से शुरू हो रहा है तो फिर जो मेन वर्ब है उसका आपको फिफ्थ फॉर्म यूज़ करना है। तो डू यू सिंग अ सॉन्ग, क्या तुम गाना गाते हो, यस आई सिंग अ सॉन्ग, हाँ मैं गाना गाता हूँ। या फिर आप नहीं में दें तो नहीं मैं गाना नहीं गाता हूँ, नो आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या वह खाना पकाती है, डज सी कुक फूड, क्या वह खाना पकाती है, डज सी कुक फूड। आप आंसर या तो हाँ में देंगे कि हाँ वह खाना पकाती है, यस सी। अब डज से आया तो इसलिए आपको मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाना है, हाँ वह खाना पकाती है, यस सी कुक्स फूड। और नहीं वह खाना नहीं पकाती, नो सी डज नॉट। अब आपको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करना है क्योंकि आप डज यूज़ कर चुके हैं, नो सी डज नॉट कुक फूड। क्या वे हमारी मदद करते हैं, डू दे हेल्प अस, क्या वे हमारी मदद करते हैं, डू दे हेल्प अस, हाँ वे हमारी मदद करते हैं, यस दे हेल्प अस, नहीं वे हमारी मदद नहीं करते, नो दे डू नॉट हेल्प अस। ऐसे ही अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करें, इसकी आइडेंटिटी आपको पता है, ता था ती थे थे या ए ई का उच्चारण। तो जब ऐसा हो तो फिर आप पास्ट इंडेफिनिट में क्वेश्चन करेंगे, क्या वह गाना गाता था, क्या वह गाना गाता था पास्ट में, या फिर क्या उसने गाना गाया,
था थी या ई का उच्चारण। क्या वह गाना गाता था या क्या उसने गाना गाया? डिड ही सिंग अ सॉन्ग, डिड ही सिंग अ सॉन्ग। तो हम आंसर कैसे देंगे? हाँ वह गाना गाता था या फिर हाँ उसने गाना गाया। यस ही सेंग, अब हमें मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना। यस ही सेंग अ सॉन्ग, नहीं उसने गाना नहीं गाया। नो ही डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, नो ही डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या तुमने खाना खाया? डिड यू ईट फूड, क्या तुमने खाना खाया? हाँ मैंने खाना खाया। यस आई एट फूड, सेकंड फॉर्म। डिड लग जाएगा तो फिर मेन वर्ब का हमें फर्स्ट फॉर्म लगाना नेगेटिव में। नहीं उसने खाना नहीं खाया, नो ही डिड नॉट ईट फूड। सो गाइस आपको ध्यान रखना, आपको इन पर प्रैक्टिस करना है। यू नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। किसी भी चीज़ को अगर हमें हासिल करना है, अगर हमें उसमें महारत हासिल करना है तो हमें उस पर अभ्यास करना पड़ेगा। सो गाइस आपको इन पर बार बार अभ्यास करना है, ऐसे सेंटेंसेस लेना है और उन पर अभ्यास करना है। एक और हमने क्वेश्चन किया, क्या वे तुम्हारे घर आए? क्या वे तुम्हारे घर आए? डिड दे, वर्ब हो गई आना, कम। डिड दे कम, कहाँ है तुम्हारे घर? डिड दे कम टू योर होम, हाँ वे हमारे घर आए। यस दे केम, यस दे केम, कहाँ? हमारे घर। यस दे केम टू आवर होम, नहीं वे हमारे घर नहीं आए। नो दे डिड नॉट कम टू आवर होम। ऐसे हम फ्यूचर में भी पूछ सकते हैं, जब हमारा क्वेश्चन जो है उस क्या से तो शुरू हो मगर उसके अंत में गागे की आए। जैसे क्या तुम गाना गाओगे, फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम। क्या तुम गाना गाओगे? विल यू सिंग अ सॉन्ग, हाँ मैं गाना गाऊंगा। यस आई विल सिंग अ सॉन्ग, नहीं मैं गाना नहीं गाऊंगा। नो आई विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। सो गाइस किसी का भी क्वेश्चन हो आपको अंत को देखना है, वाक्य के अंत में ताहे तिये आ रहा है तो आप आंसर क्वेश्चन यहाँ से करेंगे और आंसर कुछ इस ढंग से देंगे। अगर वाक्य के अंत में ताथा तीती तेते या फिर आ है ई का उच्चारण आता है, क्वेश्चन यहाँ से आंसर यहाँ से देंगे। और अगर आगे की आता है तो क्वेश्चन यहाँ से और आंसर्स यहाँ से देंगे। तो ध्यान देखना है, एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको गाइस, अगर आपके क्वेश्चन में आई आ रहा है तो आप आंसर में यू बोले, और अगर क्वेश्चन में यू आ रहा है तो आप आंसर में आई बोले। सो दोस्तों प्रैक्टिस जरूर करना है। देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं, उस पर आप भी ध्यान दीजिएगा। मैं क्वेश्चन करूंगा, आपको आंसर देने की कोशिश करना है। क्या मैं इंग्लिश बोलता हूँ? क्या मैं इंग्लिश बोलता हूँ? डू आई स्पीक इंग्लिश? आंसर क्या देंगे आप? यस यू स्पीक इंग्लिश, नहीं तुम इंग्लिश नहीं बोलते हो। नो यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या मैंने इंग्लिश बोली? डिड आई स्पीक इंग्लिश? यस यू स्पोक इंग्लिश, नहीं आपने अंग्रेजी नहीं बोली। नो यू डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी बोलूँगा? विल आई स्पीक इंग्लिश? क्या मैं अंग्रेजी बोलूँगा? हाँ तुम अंग्रेजी बोलोगे। यस यू विल स्पीक इंग्लिश, नहीं तुम अंग्रेजी नहीं बोलोगे। सो गाइस आपको अभ्यास करना होगा, आप ऐसे 20-30 सेंटेंसेस लें, 10 कम से कम 10 क्वेश्चंस जो लें वो प्रेजेंट में बनाएं और उनके आंसर्स लिखें। हो सके तो आप कॉपी का यूज़ करें, कॉपी पेन ले लें और उन पर लिखने के बाद उन पर बार बार अभ्यास करें। इन पर भी क्वेश्चंस बनाएं और उन पर अभ्यास करें, और इसी प्रकार फ्यूचर में भी लेकर के आप क्वेश्चंस बनाएं और उन पर अभ्यास करें। जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे गाइस, इट्स इम्पॉसिबल टू डू इट, शायद संभव नहीं है कि आप इसे कर पाओ। तो आपको अभ्यास जरूर करना है। तो इसी मेथड पर हम कोई से भी सेंटेंस किसी भी प्रकार के आई मीन टू से क्या से शुरू होने वाले क्वेश्चंस इन तीनों स्ट्रक्चर्स पर बना सकते हैं। सो गाइस ये रहे हमारे तीनों इंडेफिनिट पर क्वेश्चंस और उनके आंसर। अब हमारा अगला वीडियो जो होगा वो होगा कंटिन्यूअस को लेकर के। तो तब तक दोस्तों आप इन पर अभ्यास करते रहें। थैंक यू।